गोपालगंज जिले के व्यवहार न्यायालय के मुख्य गेट पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही अपने बैठने की जगह की मांग की गई। अधिवक्ताओं के इस प्रदर्शन की सूचना मिलने पर गोपालगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कारण हस्तक्षेप किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं से बात की, उनकी मांगों को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का शीघ्र और प्रभावी समाधान निकाला जाएगा। एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को तत्काल न्यायालय प्रशासन और संबंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। इस संदर्भ में वरीय अधिवक्ताओं ने कहा कि व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित मुंसिफ कोर्ट को तोड़कर नया भवन प्रस्तावित है। इसे लेकर निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन द्वारा बोर्ड लगाया गया। अब ऐसे में करीब 250 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था पर ग्रहण लग गया, क्योंकि अब कहीं बैठने की जगह ही नहीं है जहां बैठकर अपना कार्य किया जा सके। इसे लेकर आज विरोध किया जा रहा है ताकि हम लोगों को उचित व्यवस्था मिले। सर, गोपालगंज में एसडीओ के द्वारा एक बाउंड्री को तोड़ा गया था, क्या मामला है? उसमें एक पिटिशनर आए हमारे पास जिनका ज़मीन था, जिन पर उनका एक पक्का बाउंड्री वॉल बना हुआ था और एक कमरा बना हुआ था। उसको इलीगल तरीके से एसडीओ ने और सीओ और कुछ पुलिस पर्सनल मिल करके उसको तोड़ा है, बुलडोज किया। वो आए हमारे पास कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने उसके रिगार्डिंग एक रिट पिटिशन को फाइल किया है और उसमें जो है दिखाया, जब सारा रिकॉर्ड चेक किया तो वो उनकी ज़मीन थी, उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, जिस पे डिमोलिशन का काम सीओ, एसडीओ और पुलिस पर्सनल ने मिलकर के किया है, जिसका वीडियो फुटेज भी हमने माननीय न्यायालय के लिए रिट पिटिशन में लगाया है। अब चूँकि मामला माननीय न्यायालय में है, अब वो देखा जाएगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। हालांकि उनको पावर नहीं है एसडीओ को या सीओ को कि बिना कोई प्रोसीडिंग चला ऐसे किसी का घर पर, किसी का दीवार को, किसी के पोजीशन को आप ऐसे फोर्सफुली ले ले अपने हाथ में। अच्छा, कुछ नोटिस वगैरह दिया गया था क्या पहले तोड़ने से? अभी तक तो जैसा पिटिशनर ने बताया कि उन्हें ना कोई नोटिस मिला था, ना कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया था। इवन उस पर कुछ लोकल लैंड ग्रैबर्स जो थे, जो उस रिट पिटिशन में पार्टी बनाया गया, अपोजिट पार्टी बनाए गए हैं, वो जो है वो कोशिश किए थे कि अलग अलग सेल डीड से उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए म्यूटेशन के लिए गए थे सीओ के पास, जहाँ पे विद ऑब्जेक्शन वो रिजेक्ट हुआ और वो बार बार गए। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि वो बार बार सीओ के पास गए और बार बार उनका म्यूटेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। एक ही प्रॉपर्टी के लिए 4 अलग अलग लोग म्यूटेशन पिटिशन फाइल करते हैं और 4 अलग अलग सेल डीड पे और अलग अलग डेट पे, जबकि सीओ के बाद उनको अपील में डीसीएलआर के पास जाना चाहिए था, कलेक्टर के पास जाना चाहिए था, जो भी प्रोसेस था उसके थ्रू आना चाहिए था, तो वो बार बार वहीं गए। इससे ये साबित होता है कि वहाँ लोकल लैंड ग्रैबर्स का उस ज़मीन पर नज़र था और ये एक्ट जो कहीं ना कहीं सीओ एसडीओ का जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में आ करके किया गया। अच्छा, एसडीओ के द्वारा ये भी एक जानकारी मिली है कि पहले डिग्री भी दी गई है 44 के मामले में। 144 में जो दोनों पार्टी में, खैर 144 का प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया था, दोनों को रोका गया था कुछ दिन के लिए। बाद में जो है कि दोनों अपने अपने कब्जे में कायम थे, दोनों नहीं एक ही पार्टी कब्जे में कायम थे। बाकी दूसरा पार्टी का ना कोई क्लेम है, ना कोई उनके पास कोई जेन्युइन वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट है। आगे क्या इन पे कानूनी कार्रवाई होगी? आगे तो हम लोग उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए एसडीओ पे, सीओ पे और जो भी पुलिस पर्सनल और जो भी वहाँ पे लोग शामिल थे इस इलीगल डिमोलिशन में, उन सभी पे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करने के लिए हमने प्रे किया है। और दूसरा प्रे किया है कि जो डिमोलिशन हुआ है उससे जो नुकसान हुआ है वो उनको कंपनसेट किया जाए। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं शाहरुख सिद्दीकी, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट।